दोस्तों, शिक्षा कोचिंग सीहोर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जिनका पीएटी वगैरह का एग्ज़ाम आने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट मिलेगा। जो 12th के बच्चे हैं, जो 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो प्रॉफिटेबल रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं अगर बात करूं विद्युत, सबसे पहले मैं बात करता हूं विद्युत। विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत एक ऊर्जा है जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता, जिसे इसके अनुप्रयोगों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ये डेफिनेशन दोस्तों मेरे द्वारा दी गई है कि क्या बोला मैंने कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसे इसके अनुप्रयोगों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं तो कहते हैं कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण किसी वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, विद्युत कहलाती है। दोस्तों, विद्युत दो प्रकार की होती है। पहली विद्युत होती है आपकी स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत, इसको हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। वैसे दोस्तों इंग्लिश मीडियम के वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। दूसरी है आपकी धारा विद्युत। धारा विद्युत, इसको बोलते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, यहाँ पर जब स्थिर विद्युत की बात करते हैं, स्थिर विद्युत की बात करते हैं तो इसमें हम स्थिर आवेशों की बात करते हैं। स्थिर आवेशों से मेरा मतलब ये है कि इन आवेशों के द्वारा, स्थिर विद्युत के द्वारा हम इसका दैनिक जीवन में कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। इसकी खोज थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज थेल्स नाम के वैज्ञानिक ने की थी। कभी क्वेश्चन आए कि स्थिर विद्युत की खोज किसने की, तो हम बोलेंगे थेल्स। दोस्तों, अगर धारा विद्युत की बात करें तो इसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। अभी जो मैं कर रहा हूँ वो भी आप किसके कारण कर रहा हूँ? धारा विद्युत के कारण। हम कम्युनिकेट हो पा रहे हैं किसके कारण? धारा विद्युत के कारण। दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग है। जब देखा कि स्थिर विद्युत का कोई उपयोग नहीं है, तब जब मानव जीवन में संसाधनों की बहुत ही कमी थी, उस समय में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने इसको उपयोगी बनाया। धारा विद्युत के जो जनक थे उन्हें हम माइकल फैराडे कहते हैं। क्या नाम था उनका? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत सारी खोजें की हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी धारा विद्युत, जो कि मनुष्य के जीवन में बहुत ही बड़ी कारगर साबित हुई, या बहुत ही बड़ी उपलब्धि हम इसे माइकल फैराडे की कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्थिर विद्युत के पोर्शन को कवर करेंगे, इसके बाद मैं आपको धारा विद्युत पर लेकर चलूँगा। स्थिर विद्युत की अगर हम बात करें तो इसमें स्थिर आवेशों की बात की जाती है। हम बचपन में देखते थे कि जब हम एक कुर्सी होती थी प्लास्टिक की, उस कुर्सी पर जब झाड़ू से झाड़ा जाता था तो उसमें चार्ज जनरेट हो जाते थे। ऐसे ही जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उससे उत्पन्न आवेशों को हम घर्षण विद्युत, या उस विद्युत को हम घर्षण विद्युत कहते हैं। उन आवेशों का दैनिक जीवन में हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, उस फ्रिक्शन के कारण ही जो बिजली, अभी बरसात के समय में जो बिजली चमकती है वो भी इसी के कारण होती है। जब बादल पहाड़ों से या बादल आपस में बादलों से टकराते हैं तो वहाँ पर जब टकराते हैं तो उससे भी ये जनरेट होती है, मतलब फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी हम इसको कहते हैं। दोस्तों, स्थिर विद्युत में अगर मैंने एक शब्द बोला दोस्तों, इसमें क्या बोला मैंने? आवेश। आवेश, इसको क्या कहते हैं हम? आवेश को, इसको बोला जाता है चार्ज। सबसे मेन चीज इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है? चार्ज। दोस्तों, अगर चार्ज जो है वो स्थिर है
तो उससे केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, तो स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, तो गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, 12th के एग्जाम में आ चुका है, पीएटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। इसके बाद आवेश की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो हम ये कहेंगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ में विद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है आवेश कहलाता है। क्लियर दोस्तों? वीडियो को पॉज करें और डेफिनेशन को नोट डाउन करते चलें, ठीक है, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो सकेगा कि मैं सारी चीज़ें हिंदी में यहाँ पर लिखूँ, फिर लिख के रखूँ और उसके बाद में आप नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। वो चीज़ें क्या है कि आप वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आवेश में आप पीछे जाना, डेफिनेशन वापस सुन लेना। फिर देखें, आवेश जो होता है, आवेश को हम Q से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? Q से, है ना। Q इज इक्वल टू I इंटू T। यहां पर दोस्तों Q क्या है? आपका आवेश। I क्या है? विद्युत धारा। T क्या है? समय, ठीक है। यहां पर आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक जो होता है वो होता है एसआई पद्धति में कूलाम। ये पूछा जाता है कि आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, ठीक है, तो क्या बोला जाता है? कूलाम। देखिए दोस्तों, धारा जो होती है आई, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर और समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। और एम्पियर इंटू सेकंड बराबर क्या हो जाता है? कूलाम, ठीक है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि कूलाम इज इक्वल टू क्या, कूलाम बराबर क्या, तो क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक है। एसआई पद्धति में कूलाम का मात्रक क्या हो सकता है? आवेश का मात्रक क्या हो सकता है? कूलाम या फिर एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक है। इसके बाद में ये कौन सी पद्धति में हुआ? एसआई, ठीक है। सीजीएस पद्धति, कौन सी पद्धति? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्थित कूलाम। स्थित कूलाम दोस्तों, स्थित कूलाम किस प्रकार से कूलाम से संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कूलाम बराबर कितना होता है? 3 × 10⁹ स्थित कूलाम। ये इसका संबंध होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। ये संबंध पूछा जाता है कि एक कूलाम बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 3 × 10⁹ स्थित कूलाम, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है दोस्तों फैराडे। क्या होता है? फैराडे। अब ये फैराडे किसके नाम पे पड़ा? वो जो अभी मैंने अभी बताया था आपका गतिशील विद्युत के जनक। गतिशील विद्युत के जनक कौन थे? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे के नाम पर ही आवेश का मात्रक है ना। तो एक कूलाम बराबर 96,500 सॉरी, एक फैराडे बराबर होता है, फैराडे है ना, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है। ये आपका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आप बोलेंगे कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो आप बोलेंगे फैराडे। अगर कई बार क्वेश्चन में आता है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है, तो आप स्थित कूलाम का ऑप्शन होता है ये लगाएंगे, नहीं तो आप आवेश का ये नोट डाउन करें। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। ये भी एक वैज्ञानिक का नाम है। ये भी किसका नाम है? एक वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन
आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक कूलाम, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक स्थित कूलाम। यहाँ से 4 चीज़ें क्लियर होती है दोस्तों, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, एसआई पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। क्लियर। इसके बाद में इसका डायमेंशनल फार्मूला हम बनाते हैं, विमी सूत्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, अगर विमी सूत्र की बात करें तो कैसे लिखेंगे दोस्तों विमी सूत्र हम? क्या होता है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, है ना। तो I क्या है आपका? एम्पियर, है ना। एम्पियर को विमी सूत्र में डायमेंशनल फार्मूला में कैसे करेंगे? A। और T क्या है आपका? समय। समय को किससे? T से, AT, है ना। अगर MLT के रूप में इसको लिखें हम तो M0 L0 TA, इस प्रकार से ये क्या बन जाता है आपका? आवेश का डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर दोस्तों। यहां पर मैंने आवेश से रिलेटेड बातें आपसे की है। अब आवेश कहां कहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आवेश से कहां कहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझें, क्योंकि यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल 101% पक्का है। जिस भी इलेक्ट्रिसिटी जिस भी एग्जाम में आएगी उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन ये पक्का है। देखिए दोस्तों, एक तो सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया कि Q इज इक्वल टू आई टी, ठीक है, ये आवेश हो गया। इसके बाद में एक क्या हो जाता है? Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है दोस्तों, यहां पर Q क्या होता है? Q तो आप सभी को पता है कि Q बराबर क्या है आपका? आवेश। ठीक है, Q बराबर हो गया आवेश। N क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और E क्या होता है? न्यूनतम आवेश, न्यूनतम आवेश, है ना दोस्तों। हर वस्तु पर आवेश होता है न्यूनतम आवेश, और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों, जितना प्रोटॉन पर आवेश होता है उतना हर वस्तु पर आवेश होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूनतम आवेश कहते हैं। ई से इसे शो करते हैं न्यूनतम आवेश। ठीक है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट ये हो गया Q का आवेश का, एक ये हो गया, एक ये 2। तीसरा क्या होगा दोस्तों? तो तीसरा होगा, देखो यहां पर मैंने लिख रखा है वैसे भी कि Q इज इक्वल टू CV। ये कहां पर आएगा? कैपेसिटर में। ठीक है दोस्तों, एक क्या होता है? Q इज इक्वल टू W/V, ये आपका वोल्टेज विभव में आपका होता है। V इज इक्वल टू W/Q, इसी को मैंने इधर किया है ना। एक क्या होता है आपका? Q इज इक्वल टू NE, जो कि मैंने आपको अभी समझा दिया। 4 जगह आपको आवेश को देखना है और इन चारों कॉन्सेप्ट को आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, आप क्या करें, इनको याद रखने का तरीका क्या है? आपको देखो 12 चीजें आपको याद होंगी। यहां से 12 चीजें आपको याद करा देता हूं मैं अभी जल्दी से। ठीक है, एक तो आपने क्या ये त्रिभुज बनाया, इसको मैं क्या बोलता हूं? जादुई त्रिभुज होता है ये मेरे लिए, है ना। इसको मैं जादुई त्रिभुज बोलता हूं। ठीक है, इससे आपके 12 कॉन्सेप्ट जो आवेश से रिलेटेड है सभी याद हो जाएंगे, या आवेश से अदर चीजों से रिलेटेड है वो भी याद हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा Q और नीचे लिखा I और T। अब इसको कैसे करना है? देखो मैंने Q पर हाथ रखा, नीचे क्या दिख रहा है आपको? I और T, तो I इंटू क्या लिखा मैंने? T। ठीक है, मुझे I बराबर निकालना है तो I इज इक्वल टू Q बाई T। I का निकालना है तो Q ऊपर है, I नीचे है, तो T इज इक्वल टू क्या होगा? Q बाई I। पक्षांतर किया है केवल, लेकिन फिर भी ऐसे आप याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिर कहां पर आता है? Q, यहां पर लिखा N और यहां पर E, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? N E। N इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई E। इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई N। कितने हो गए दोस्तों? 3 3 6 कॉन्सेप्ट याद हो गए। फिर अगला क्या? Q इज इक्वल टू CV। यहां पर भी क्या है? वोल्टेज विभव। C क्या है? कैपेसिटेंस धारिता, और Q क्या है? आवेश। देखें दोस्तों, अब मुझे Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V, V इज इक्वल टू Q बाई C। ठीक है, फिर क्या होगा आपका?
वापस से हम क्या देखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे क्यू। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, ठीक है, कार्य। W क्या है यहां पर, कार्य, Q क्या है, आवेश, और V क्या है, विभव। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, QV, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, W बटे V, V इज इक्वल टू क्या हो गया, W बटे Q। ठीक है, कितनी चीजें, 3 दूनी 6, 9 और 12, ये 12 कॉन्सेप्ट हैं। 12 कॉन्सेप्ट में जरूरी नहीं कि ये सब क्यू से रिलेटेड, पर मैंने आपको बताया है कि आवेश से क्वेश्चन कहां कहां पर बनेगा। तो ये इतनी जगह पर आवेश का कॉन्सेप्ट क्यू आता है, और क्यू आता है तो वहां पर कितनी चीजें क्लियर करवा देता है, 12। ये बहुत ही शानदार चीज है दोस्तों। यहाँ पर ये आपको मैंने 2 मिनट में समझा दिया, बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों को नोट डाउन करने में, सीखने में इतना टाइम लग जाता है कि क्या यहाँ पर n बराबर क्या होता है, e बराबर क्या होता है। अब जरूरी नहीं कि आपका n बराबर क्यू ही हो, आपको क्यू निकालने का बोला तो e को इधर ले आओ, n इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे तो आपको सब पता है, देखो यहाँ पर q बराबर क्या है, आवेश, I क्या है, करंट, धारा, T क्या है, समय, यहाँ पर Q आवेश है ना, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है, न्यूनतम आवेश, यहाँ पर Q क्या है, आवेश, C क्या है, धारिता, V क्या है, विभव, W क्या है यहाँ पर, कार्य, Q क्या है यहाँ पर, आवेश, V क्या है यहाँ पर, विभव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा। कल मैं इससे आगे बढ़ूंगा, आवेश कैसे जनरेट होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है। और मेरे साथ बने रहें।